दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आज़ादी से पहले पाकिस्तान में इतने सारे हिंदू थे। आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो जनसंख्या है वो इतनी तेजी से घटकर बहुत कम हो गई है। क्या उनको मारा गया या जलाया गया या जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया गया? आखिर क्या है इन सभी का सच? इन सभी विषयों के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल गुप्त टॉक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1941 में जब जनगणना हुई तब पाकिस्तान में हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वह 14.6% थी। और जब 14 अगस्त 1947 को भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का जन्म हुआ, उस समय बहुत फेरबदल हुआ। फेरबदल क्या हुआ? बहुत बड़ी संख्या में 40 लाख से भी ज्यादा पाकिस्तान से जो हिंदू है वह भारत आ गए थे। और ये एक ऐसा कारण था कि जब 40 लाख से ज्यादा हिंदू भारत आए तो पाकिस्तान में जो हिंदुओं की जो जनसंख्या है वह बहुत तेजी से घटकर 1.6% हो गई थी। और ऐसा 1951 की जनगणना के आधार पर हमें पता लगता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आजादी के बाद मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, 70 लाख से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या कत्लेआम नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, धर्म परिवर्तन नहीं होता, प्रताड़ना नहीं होती? वह सब होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आजादी के समय होने वाली जो भारत और मुसलमानों के बीच बहुत बड़ी हिंसा है उसका प्रसंग सुन लीजिए। दोस्तों साजिश तो बहुत पहले से ही चालू हो गई थी। जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद भारत देश में इतने बड़े दंगे हुए भारत और मुसलमान के बीच, जिसमें लाखों करोड़ों की मात्रा में नरसंहार हुआ। इसका जो असर है वो पाकिस्तान में भी देखने को मिला। पाकिस्तान में भी हिंदुओं को बहुत टॉर्चर किया, मारा, कत्लेआम किया, बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं दी। और इसका जो भारत में असर है वह पंजाब और बंगाल में देखने को मिला दोस्तों, जहां पर बहुत ज्यादा हिंसाएं भड़क रही थी। ऐसा नहीं है कि इस हिंसा में मुसलमानों को नुकसान नहीं हुआ, मुसलमानों को भी इस हिंसा में बहुत नुकसान हुआ। भारत और मुसलमान की हिंसा का नाम रखते हुए इस हिंसा को सांप्रदायिक दंगों का नाम दे दिया गया दोस्तों। ये हिंसा भारत में भी हुई थी और ये हिंसा पाकिस्तान में भी हुई थी। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है दोस्तों कि पाकिस्तान में हिंदू जो कि तो है और भारत में मुसलमान बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आजादी के समय की बात करें तो उस समय 3 करोड़ भारत में मुसलमान हुआ करता था और आज देखें तो 30 करोड़ से ज्यादा है, आंकड़े चाहे कुछ भी कहे। और पाकिस्तान में हिंदुओं की बात करें तो 1951 में हिंदू 1.6% थे और 2023 की जनगणना के अनुसार वहां पर हिंदू की जो जनसंख्या है वो 2.72% बढ़ी है दोस्तों। मतलब 1% जनसंख्या बढ़ी है। दोस्तों पाकिस्तान में हिंदू इसलिए भी आगे नहीं बढ़ता क्योंकि वहां के जो गरीब हिंदू है, वहां के जो हिंदू हैं उनके साथ सरकार और पाकिस्तान के मुसलमानों द्वारा बहुत भेदभाव किया जाता है। सामाजिक आर्थिक बहिष्कार उनका होता है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको कहा जाता है, अगर नहीं करते तो उनकी बहनों बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है और अगर फिर भी नहीं मानते तो उनका सरेआम कत्लेआम किया जाता है दोस्तों। ऐसी बहुत घटना है जो सामने आई हैं। अभी देखिए कुछ महीने पहले ननकाना साहिब में एक हिंदू श्रद्धालु प्रकाश पर्व मनाने जा रहा था और उसकी गोली मारकर बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई दोस्तों। 2023 की एक और घटना याद आती है कि 13 साल की बच्ची का जब अपहरण हुआ था, पाकिस्तान के लोगों ने यानी पाकिस्तान के मुसलमानों ने उस गरीब हिंदू बच्ची का अपहरण किया और जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके साथ बलात्कार भी किया, लेकिन वह मीडिया से छुपा के रखा था दोस्तों। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो वहां पर पाकिस्तान के मुसलमानों की नीचता को दिखाती है। उसमें से एक घटना यह भी है कि आजादी के बाद सन 1990 के बाद पाकिस्तान में 95% से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदुओं को पूजा नहीं करने दिया गया। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान की सरकारों की जो सोच है और जो रणनीति है वहां के हिंदुओं के प्रति वह बहुत ही नीच है, बहुत ही खराब है, जिससे पाकिस्तान में हिंदू लोग बढ़ते नहीं हैं। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती दोस्तों, जब भारत का एक टुकड़ा हुआ था पाकिस्तान के रूप में तो पाकिस्तान से 40 लाख से ज्यादा हिंदू भारत आ गए, जिसमें उनकी संख्या 1% के करीब रह गई और यहां से सिर्फ 70 लाख मुसलमान ही पाकिस्तान गए थे और जो बच गए थे उनके साथ भी भारत ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन पाकिस्तान में हम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। अब एक बात और समझ में ये नहीं आती कि जब भारत में किसी को तकलीफ होती है, किसी को भी कह लीजिए, तब ये जो विदेशों के मानवतावाद संगठन है एकदम अपनी टांग घुसेड़ देते हैं। और जब इतनी नीच घटनाएं पाकिस्तान से सामने आती है या बांग्लादेश से सामने आती है तब ये संगठन बिल्कुल
चुपचाप हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं और ये कुछ नहीं बोलते हैं। आज आप भारत में मुसलमानों को देख लीजिए, वो बिल्कुल उस तरह से कार्य कर रहा है जिस तरह से हिंदू लोग कार्य करते हैं। हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। भारत सरकार, भारत का संविधान उनसे कभी भेदभाव नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू इतना नीचे दब गया है, इतना नीचे दब गया है कि वो कभी उठ करके ऊपर नहीं आ सकता। और जो वहां का अमीर हिंदू है वो वहां के हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को कभी भी न्याय नहीं दिला सकता, क्योंकि वहां के लोगों की रणनीति, सोच बहुत ही खराब है। खैर छोड़ो, भारत में हिंदू सेफ नहीं है तो पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भारत के जो मुसलमान हैं बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको तरक्की नहीं करना चाहिए? और अगर उनको कोई तकलीफ है तो ये जो मानवतावादी संगठन भारत में आके अपनी टांग घुसेड़ते हैं, उनको पाकिस्तान भी जाना चाहिए और वहाँ के हिंदू से हालचाल पूछ करके उस पर उनकी सुनवाई करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर कार्य करना चाहिए। भारत में तो इतनी तेजी से मुसलमान बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। तो ये था पाकिस्तान में हिंदुओं का सच, जिसको बताने का मैंने अपने YouTube चैनल गुप्टो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया है ताकि सच आपके सामने आ सके। आशा करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए और भारत में मुसलमान के लिए आपके मन में क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।